Hey guys, welcome back to our channel. This is Shivangi and welcome back to a brand new video. So this video is basically dedicated to all the 10th graders. So in this video I'm going to tell you how I scored 97 marks in class 10th drawing. So basically let me introduce myself. I am Shivangi Verma and currently I am studying in class 11 and I was successful in scoring 95.33% in my class 10 boards as a UP board student. So my marks in drawing was 97. So let's start. तो सबसे पहले जानते हैं कि मतलब पेपर पैटर्न क्या होता है ड्राइंग का, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने का तरीका होता है कि आप उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से जानो कि उसका पैटर्न क्या है एक्चुअली में। तो ड्राइंग बेसिकली 100 मार्क्स का आता है, जैसे कि सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ड्राइंग में तो 30 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल होता है। तो जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है वो तो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, वो स्कूल वाले से मिल जाता है, ईजिली मिल जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड जो 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल होता है उसमें से भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपको 20 मार्क्स का एमसीक्यू करना रहता है और एक 50 मार्क्स का आपको ड्राइंग बनाना रहता है, मतलब स्केचिंग पेंटिंग करनी रहती है बेसिकली। तो जो 20 मार्क्स का एमसीक्यू होता है उसमें से भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप आलेखन रिलेटेड जो एमसीक्यू आता है 20 वो कर लो, या तो जो टेक्निकल आर्ट जिसे प्राकृतिक कला बोलते हैं उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू आता है वो कर लो। ठीक है। अब जो टेक्निकल आर्ट वाला होता है ना, इसमें वो काफ़ी ईजी होता है, मतलब मैथ से रिलेटेड डिग्रीज से क्वेश्चंस होते हैं, तो कंपैरेटिवली ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू आलेखन वाले से। बट यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि अगर आप यहाँ पे अगर टेक्निकल आर्ट चूज़ कर लिए तो आपको जो 50 मार्क्स का बच रहा है उसमें भी आपको टेक्निकल आर्ट ही करना पड़ेगा और वहाँ पे जाके आपको दिक्कत कर जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अगर आलेखन का कर रहे हो 20 मार्क्स का तो आलेखन का करिए, और अगर टेक्निकल आर्ट कर रहे हो तो होल थ्रू द क्वेश्चंस टेक्निकल आर्ट ही कंटिन्यू करिए। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 50 मार्क्स का। अब जो रेस्ट 50 मार्क्स बचे हैं उसमें से भी आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आप 50 मार्क्स का टेक्निकल आर्ट कर लो जिसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं, ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स के होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब अगर आपको नहीं पढ़ाया गया तो आप बहुत कम चांसेस है कि इसको कर पाएँ अच्छे से, और उसमें ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और स्केल, मतलब एक-एक मेज़रमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत कम लोग इसे चूज़ करते हैं। जब हमने एग्ज़ाम देने गया था तो ऑलमोस्ट पूरी क्लास आलेखन कला दे रही थी एंड 1-2 बच्चे ही टेक्निकल आर्ट चूज़ किए थे, तो सोच समझ के करना। एंड उसके बाद जो बचा हुआ 50 मार्क्स है, अगर आप टेक्निकल आर्ट नहीं करते हो तो आपको जो 50 मार्क्स है उसमें से मतलब 30 मार्क्स और 20 मार्क्स का डिवीज़न होता है। तो जो 20 मार्क्स होता है उसमें आपको 2 स्केच बनाना होता है, कंपल्सरी होते हैं दोनों। 10 मार्क्स का और 10 मार्क्स का मतलब 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो 10 मार्क्स का एक स्केच है जिसमें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब बनाना रहता है, पेंसिल से बना के उसको शेडिंग करना रहता है। और जो रेस्ट 10 मार्क्स है उसमें से आपको जैसे कि बाल्टी दे देगा, मग दे देगा, बैट बॉल, सुराही, ये सब बनाने के लिए आता है। तो ये हो गया 20 मार्क्स का। बचा हुआ 30 मार्क्स, उसमें से भी आपको 2 डिवीज़न होते हैं। एक तो आपको जैसे सीनरी आता है, जो प्राकृतिक दृश्य चित्र है, सीनरी जिसे बोलते हैं, इसको स्केच पेंटिंग करना रहता है बेसिकली, वो बना सकते हो, जैसे कि दशहरा का सीन, ग्रामीण बाज़ार है, आदमी एक जा रहा है रास्ते में, उसका चित्रण कीजिए। और जो 30 मार्क्स का आता है वो आता है आलेखन, या तो आप ये प्राकृतिक दृश्य चित्र कीजिए या तो ये आलेखन आप करिए, डिज़ाइन आर्ट जिसे बोलते हैं, तो ये भी 30 मार्क्स का आता है। तो इसमें बेसिकली आपको बहुत चीज़ ध्यान रखना पड़ता है आलेखन में, जैसे कि उसमें बोलता है कि आप किन्हीं 3 कलर का यूज़ कीजिए, तो बहुत बहुत से बच्चों को लगता है कि 3 कलर का मतलब है कि आप बस 3 कलर का यूज़ कर सकते हैं। इवन मुझे भी लगता था, तो मैं सोचती थी कि कैसे 3 कलर का यूज़ करके आलेखन बन सकता है, इतने कम कलर से कहाँ ही बन सकता है मतलब। तो मैंने बहुत सर्च किया तो पता चला कि आप कम से कम 3 कलर यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके बनाइए, उससे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 3 कलर में कहाँ ही कुछ कलर हो रहा है, मतलब एक फ्लावर का कलर, लीव्स का कलर और एक बैकग्राउंड, तो इतना सिंपल तो नहीं चलेगा ना। और मैंने भी यूज़ किया है 3 कलर ज़्यादा, आई गेस मैंने 6 कलर यूज़ किया होगा। सो मेरे मार्क्स नहीं कटे हैं, तो बस डोंट वरी, आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे ना। एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ। तो जो 100 मार्क्स का ड्राइंग का पेपर होता है वो उसमें 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के एंड 70 मार्क्स और थ्योरेटिकल। तो जो 70 मार्क्स होता है उसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यू आता है जिसमें आपको 2 ऑप्शन रहता है, आलेखन वाला और टेक्निकल आर्ट वाला। और जो बचा 50 मार्क्स है उसमें आप 50 मार्क्स या तो टेक्निकल आर्ट वाले क्वेश्चंस कर दीजिए 5 थे, और जो 50 मार्क्स है उसमें आपको 30 मार्क्स में भी 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो प्राकृतिक दृश्य चित्र और एक आलेखन कला। और जो 20 मार्क्स आते हैं उसमें आपको दोनों ही करना कंपल्सरी होती है, या तो आप प्राकृतिक आर्ट मतलब प्राकृतिक दृश्य चित्र करते हैं तब भी, और आलेखन वाला करते हैं तब भी। 10-10 मार्क्स के 2 स्केच आएंगे तो आपको करना कंपल्सरी है। नाउ अब क्या गलती है जो आपको नहीं करनी।
तो ड्राइंग के पेपर में ना जो टाइम मैनेजमेंट होता है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कैसे होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आलेखन को ज़्यादा से ज़्यादा बार बनाइए। सच बताऊँ तो जब मैंने आलेखन बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने एक आलेखन मैं 3 घंटे में बनाई थी, जब फर्स्ट टाइम बनाई थी तो। और उसके बाद फिर ढाई घंटा हुआ, फिर 2 घंटा हुआ, फिर ऑल द टाइम मैनेज करते गई। तो थोड़ा कम होता गया टाइम। एंड मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया था ये सब करना, क्योंकि इससे पहले हम लोग ध्यान नहीं देता और हम लोग स्कूल में कभी पढ़ाया भी नहीं गया था ड्राइंग। तो हम लोग को कोई आइडिया भी नहीं था। एंड जब दिसंबर में प्री बोर्ड्स हम लोग के पढ़े तो हम लोग जाके प्रैक्टिस किया और उस टाइम हम लोग फर्स्ट पेपर दिया था ड्राइंग का। तो अगर मेरा इतने कम टाइम में इतना अच्छा मार्क्स आ गया, तो अगर आप लोग अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग का तो अच्छा मार्क्स आएगा ही डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो और आलेखन में ना जैसे जो बाउंड्री करते हैं उसका, तो वो ब्लैक स्केच से मत करिएगा, उस पे नंबर्स कट होते हैं। तो या जो पतला वाला ब्रश आता है उससे आप लोग उसमें ब्लैक कलर डीप करके, वाटर कलर बेसिकली मैंने यूज़ किया था जो 20 मार्क्स का, सॉरी 20 रुपीज़ का आता है, तो वो वाला तो आप लोग उससे ही कर सकते हो बाउंड्री। एंड देन जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा होगा। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट में मैंने क्या किया था बोर्ड के पेपर में, तो हम लोग में एक आलेखन आया था। उससे पहले जो पेपर मिला था उसका 20 मार्क्स का मैंने एमसीक्यू कर लिया था। एमसीक्यू करके ओएमआर शीट पे भर लिया था। अब मेरे पास था कि मुझे 50 नंबर को उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को इतना बड़ा एक शीट मिलता है, उसमें आगे पीछे काफ़ी मोटा शीट रहता है, उसे वॉटमैन पेपर भी बोलते हैं। ड्राइंग में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उसमें आगे और पीछे बनाया रहता है और एक ही सीट मिलता है हर बच्चे को। तो एक साइड मैंने बस आलेखन बनाया था और जो दूसरा साइड होता है उसका पीछे वाला साइड, उसमें मैंने 2 स्केच जो पेंटिंग होती स्केच ड्राइंग होता है वो बनाया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, दोनों ही स्केच पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था। एक आम बनाया था मैंने और एक सुराही बनाया था। तो उसको पेंसिल से बना लिया था और उसके बाद मैंने आलेखन को पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था, उसका डिज़ाइन। कलर अभी किसी में कुछ नहीं किया था, ना शेड किया था। हाँ, जो स्केच वाला होता है ना उसमें शेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैंने शेडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया था। मतलब वहाँ पे जो टीचर्स लोग थे ना वो भी तारीफ़ कर रहे थे कि तुम करती हो क्या ड्राइंग, इतना अच्छा लग रहा। तो इससे नंबर मिलते हैं ज़्यादा। मतलब रियलिस्टिक काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। तो उसके बाद मैंने आलेखन ड्रॉ कर लिया एंड देन आलेखन ड्रॉ करने के तुरंत बाद मैंने शेडिंग किया। शेडिंग कंप्लीट हो गई मेरी। उसके बाद बस मुझे था कि अब आलेखन को पेंट करना है। तो मेरे पास अच्छा खासा ऑलमोस्ट मेरे पास 2 घंटा था, तो मैंने आराम से आलेखन किया एंड लास्ट तक किया एंड हो गया होपफुली आराम से। मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना कि पेपर छीनने वाली टाइम आ गया, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आप लोग अभी से टाइम मैनेज करके करोगे तो अच्छा अच्छा होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट्स हो तो जस्ट प्लीज़ आस्क, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू वेरी मच।